हेलो एवरीवन, वेलकम टू तमालीस क्लासेस वे नॉलेज इज फॉर ऑल। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टॉपिक इज अल्जाइमर्स डिजीज। आपने नाम सुना ही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो ये डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका आपका मेमोरी लॉस होता है, ये आपका टाइप ऑफ डिमेंशिया है। ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या है आपका, ये जो डिजीज़ है, ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मली ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ठीक है। तो हर एज ग्रुप में नॉर्मली अबव 40 ईयर्स के लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ पे लोग अचानक से वो सब भूल जाते हैं। ठीक है। तो हम आज बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये होता है, सिम्टम्स क्या है, कैसे किसको ट्रीट कर सकते हैं, हम बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एल्जाइमर डिजीज है, ये नाम कहाँ से आया है? फ्रॉम अ जर्मन साइकेट्रिक जिनका नाम था एलोइस एल्जाइमर। ठीक है। और ये जो नाम है एल्जाइमर डिजीज, ये पहला नाम किसने दिया था? एमिल क्रेपलिन ने। ठीक है। याद रखिएगा, एमिल क्रेपलिन ने ये नाम दिया था। और ये नाम कहाँ से आया? एलोइस एल्जाइमर से। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है। मतलब ये एक बार में नहीं होता है, ये धीरे 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 चालू ये स्टार्ट होता है एंड देन इट प्रोग्रेसेस टू अ वेरी सीरियस कंडीशन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपका जो ब्रेन है, आपका जो न्यूरॉन सेल्स है, उसमें कुछ एक्यूमुलेशंस होते हैं। ठीक। तो देयर आर सम प्लेक्स फॉर्मेशन, देयर आर सम टेंगल्स फॉर्मेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, अभी कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इंसान के जो न्यूरॉन्स में क्या होता है, आपका कुछ प्लेक्स एंड टैंगल फॉर्मेशन होता है, बात करेंगे इसके बारे में। ओके। तो शुरुआत कैसे होती है? आपकी माइल्ड मेमोरी लॉस से होगी, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगता है। ठीक है। जैसे कि आप बात करते करते कुछ भूल जा रहे हैं, फिर आप रिस्पॉन्स देना भूल जा रहे हैं, ये धीरे धीरे शुरू होता है। एंड देन ये विल मूव ऑन टू अ सीरियस कंडीशन। तो जो हमारा ब्रेन है, हम अपने ब्रेन हमारा किस लिए यूज होता है? टू कंट्रोल ऑल आवर एक्शंस, है ना। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी मेमोरी, हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारा लैंग्वेज, दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। ओके। तो अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, हमारा ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है। ओके। नाउ इसमें इसका रीजन क्या है आपका? ये हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें कुछ प्रोटीन्स है। ठीक है। जैसे कि प्रोटीन का नाम क्या है आपका? बीटा एमोइलॉइड प्रोटीन एक है आपका, और दूसरा आपका TAU टाउ प्रोटीन। ठीक है। टाउ प्रोटीन एंड बीटा एमोइलॉइड प्रोटीन। जब ये दो टाइप के प्रोटीन व्हेन दे आर एक्यूमुलेटिंग इन आवर ब्रेन, देन क्या होता है, हमारा ब्रेन एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू करता है। धीरे धीरे क्या होता है कि हम कुछ कुछ मेमोरी भूल हम मेमोरी हमारा खराब हो जाता है। क्योंकि हमारा ब्रेन का जो एक्टिविटी है, एक्शन है, वो फंक्शन है, वो कम होने लगता है, वो इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। सो दिस विल लीड टू अल्जाइमर्स डिजीज। और धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स है वो मर जाते हैं, इट डाइज। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन ऑफ अल्जाइमर। जो इन्फेक्टेड होते हैं या फिर अफेक्टेड होते हैं, नॉट इन्फेक्टेड सॉरी, जो अफेक्टेड होते हैं उनका ब्रेन का हाल यहाँ पे देखिए। ये आपका नॉर्मल इंसान है। ठीक है। ये नॉर्मल ब्रेन है। नॉर्मल ब्रेन में क्या दिख रहा है आपको? सेरेब्रल कॉर्टेक्स ठीक है, हिपो कैंपस भी ठीक है, न्यूरॉन्स ठीक है, हेल्दी न्यूरॉन्स है। लेकिन ये देखिए, ये वो इंसान है जिसको अल्जाइमर डिजीज हुआ है। उनका देखिए, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो श्रिंक हो गया है, और जो उनका जो वेंट्रिकल्स है वो एनलार्ज, बड़ा बड़ा एनलार्ज हो गया है। ठीक है। एंड देन जो हिपोकैम्पस है वो भी आपका श्रिंक हो गया है। ये जो पोर्शन देखिए, ये थोड़ा पे श्रिंक हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप न्यूरॉन्स में आके देखिए क्या हो रहा है। न्यूरॉन्स में आप क्या देख सकते हैं? जो नॉर्मल अपन न्यूरॉन्स है, उसमें देखिए कुछ टैंगल्स हो गए हैं। इसको टाउ प्रोटीन जो है उसका न्यूरोफाइब्रिलिक एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? AB प्लेक्स, मतलब बीटा एमाइलॉइड प्लेक्स हो जाता है। तो ये है रीजन कि एक है आपका प्लेक्स और एक है आपका टेंगल्स। ठीक है। तो प्लेक्स कौन फॉर्मेशन करता है? बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन। और टेंगल्स कौन फॉर्मेशन करता है? टाउ प्रोटीन। याद रखिएगा, ये दो एक्यूमुलेशन जब होने लगता है आपका नॉर्मल न्यूरॉन सेल्स में, देन इट लीड्स टू दिस अल्जाइमर्स डिजीज। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? तो क्या क्या चीजें लीड कर सकते हैं? आप कुछ पक्के से बोल नहीं सकते, रिसर्च अभी भी चल रहा है अबाउट अल्जाइमर डिजीज, बट सम आर द फैक्टर्स विच आर इज दैट इंटॉक्सिकेशंस। देन आपका इन्फेक्शन होता है, कभी कभी इन्फेक्शन, इंटॉक्सिकेशंस। देन आपका एबनॉर्मलिटी होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, पल्मोनरी सिस्टम में। ठीक है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी जब ये ऑक्सीजन सप्लाई जब कम हो जाता है ब्रेन में, तो क्या होता है, इट में लीड टू डी फंक्शनिंग जो होता है उसका एबनॉर्मल होने लग शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी न्यूट्रिशन हमारा डिफिशियंसी हो जाता है, जो ज़रूरत है हमें ब्रेन डेवलपमेंट की, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू अल्जाइमर्स। नेक्स्ट है अपना विटामिन B12 डिफिशियंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्यूमर्स। ओके। याद रखिएगा, कभी कभी कुछ लोग ओबिस ओबिस लोग जो मोटे होते हैं, और फिर किसी किसी लोग को डायबिटीज होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों को होगा। ठीक है।
और ये कुछ फैक्टर्स है दैट मे लीड टू एल्जाइमर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा हम लोग को, हमारा फूड, डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ हमें रखना होगा ताकि हमें एल्जाइमर का रिस्क हम कम कर सकें। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने, लाइफस्टाइल, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इंजुरी, मैंने ऑलरेडी बोला है, इंजुरी, इंटॉक्सिकेशन, इन्फेक्शंस, फिर आपका एज भी मैटर करता है, आप कैसे कैसे आपका खाना वाना है, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, डाइट मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर विटामिन मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा ब्रेन के लिए। फिर क्या क्या साइंस है जो इंडिकेट करते हैं, देखिए साइंस बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप वो साइंस दिखा रहे तो जरूरी नहीं कि आपको अल्जाइमर है। ठीक है, हम भी कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भूल जाते हैं कुछ, memory problems हमें होता है, but that doesn't mean कि we are having Alzheimer. Okay, these are some signs which are there in those people who are suffering from Alzheimer. और अगर ये आपको साइंस दिख रहे हैं then you can work on it. Okay, तो पहला क्या है, मेमोरी प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, जैसे कि आप किसी एक फेमिलियर जगह में जा रहे हैं, आपको पता है वो जगह कौन सा, बट आप भूल जा रहे हैं कि आप कहाँ पे आ गए, आपको पता नहीं चला, आप लॉस्ट हो गए हैं। फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चन आप कंटिन्यूस रिपीट कर रहे हैं अब। ठीक है, फिर पैसा हैंडल अप करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बिल पेमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर नॉर्मल टास्क है आप वो नहीं कर पा रहे हैं, जजमेंट आपका पुअर हो जाता है, कुछ चीज़ें जगह पे रख के आप भूल जाते हैं, कि आपका कंटिन्यू आपका मूड चेंज हो रहा है, आपका बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सब कुछ साइंस है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये होने से आपको एल्जाइमर होगा। जो एल्जाइमर लोग होते हैं उनमें नॉर्मली ये साइंस देखा गया है। ठीक है, तो डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, वेरी इजी, आपको प्रॉपर जो इंसान है आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को, या जो भी इंसान है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप वो आपको पूछेंगे कि आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आप क्या क्या दवाई ले रहे हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं, आपका हेल्थ का डाइट क्या है। ठीक है, आप हर दिन जो एक्टिविटीज कर रहे हैं प्रॉपरली कर पा रहे कि नहीं कर रहे, आपका मूड चेंजेस कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो आपको ये सब चीज़ पूछेगा। ठीक है, फिर ये सब पूछने के बाद वो आपको कुछ परफॉर्मेंस कुछ ऑर्डर करेगी कि आप ये कीजिए वो कीजिए, जैसे कि आपको कुछ फिजिकल एग्जाम दे सकते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, कुछ मेंटल एग्जाम, जैसे कि आपको टेस्ट करने के लिए आपका मेमोरी कितना शार्प है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, बेसिक मैथ्स, बेसिक लैंग्वेज एग्जाम्स होगा आपका। फिर ब्लड और यूरिन टेस्ट करने देंगे देखने के लिए कि कुछ अदर कॉज हो सकता है क्या जो आपको जिसकी वजह से आपका अल्जाइमर का सिम्टम्स आ रहा है। ठीक है, कभी कभी ब्रेन इमेजिंग टेस्ट भी होगा, जैसे कि सीटी स्कैन होता है, ब्रेन एमआरआई होता है, पीईटी, पोजिशन एमिशन टोपोग्राफी। ठीक है, फिर ये सब आपको टेस्ट, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट दे सकते हैं देखने के लिए कि आपको अल्जाइमर है कि नहीं। ट्रीटमेंट क्या है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो क्योर। ठीक है, तो नॉर्मली जो आप जिसके पास जाएंगे वो आपको ड्रग्स कुछ दे सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि आप ये ड्रग्स यूज़ कीजिए, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स या फिर एनएमडीए एंटागोनिस्ट, जिन मेडिसिन में ये चीज़ होगा वो आपको वो दे सकते हैं, दे कैन एडवाइस यू टू टेक दैट मेडिसिन। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है आप प्रॉपर डॉक्टर दिखाना होगा, आपको प्रॉपर मेडिकेशंस लेना होगा बाय शोइंग गोइंग टू अ प्रॉपर प्रोवाइडर और अ पर्सन हु इज authorized to डील विद एल्जाइमर पेशेंट्स। ठीक है, और अदर ट्रीटमेंट्स क्या है कि आपको अपना ब्रेन का ध्यान रखना पड़ेगा, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आप आपका जो सिम्टम्स उसको स्लो कर सकते, डिले कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने आप से बोल रही हूँ आपको, जैसे कि आप कुछ लैंग्वेज, नया लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, या फिर आप कुछ मेंटल गेम्स खेल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें आपकी मेंटली आपको बहुत काम करना पड़ता है, आपको एक्टिव होना पड़ता है, तो आपका ब्रेन को यूज़ होता है, आप वो सब कर सकते हैं। प्रॉपर खाना खाइए, डाइट कीजिए, प्रॉपर डाइटिंग मत कीजिए, प्रॉपर डाइट मेंटेन कीजिए, प्रॉपर विटामिन न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर लीजिए, सोइए ठीक से, स्ट्रेस कम लीजिए। ठीक है, स्ट्रेस का ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, डाइट, एक्सरसाइज, एंड ऑल्सो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, सोशली सबके साथ एक्टिव रहिए, टॉक टू पीपल। ओके, सोशली एक्टिव रहिए, इमोशनली आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए। ये सब चीज़ आप करेंगे तो नॉर्मली आपका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, और हमेशा खुश रखें। So this is all about Alzheimer's disease. I hope you have liked my class today. If you have liked it, please to subscribe my channel and motivate me. Thank you for attending today's class and watching this video. See you again. Bye bye.